जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा पार्ट शुरू होता है। रेलवे गणित बाई आदित्य रंजन सर की किताब का बुक सॉल्यूशन। ओके, पहला पार्ट देख लेना, ठीक है। पहला पार्ट जरूर देख लेना भाई, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है, किताब में अलग अलग टाइप के सवाल है ना। टाइप पहला, टाइप दूसरा, टाइप तीसरा, टाइप चौथा, ऐसे करके अलग अलग मतलब टाइप के सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले टाइप में हम लोगों ने मतलब पहले वाले वीडियो में उसको देखना जरूर, तभी समझ में आएगा, ठीक है। उसमें 4 सवाल तक लगा दिया था। कितना सवाल तक? 4 सवाल तक। अब सवाल नंबर 5, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 है। तो इसमें बता रहा है कि 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब मैंने बताया था आपको, ठीक है। सहअभाज्य का तभी बोल रहा हूँ ना कि पहला वाला वीडियो देखना, ठीक है ना। जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और प्रथम इसमें लिखा है कि 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य हैं और प्रथम 2 और अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल क्रमशः 432 और 945 हैं। ये किताब खरीद लेना भाई, ठीक है। ये किताब खरीद लेना, ठीक है ना। 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य हैं और प्रथम 2 और अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल, मान लेते हैं एक संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z, ठीक है। ये 3 संख्याएं हो गई, ये परस्पर सहअभाज्य है। 2 से ज्यादा संख्याएं भी हो सकती है सहअभाज्य में, ठीक है, जिनका एचसीएफ मतलब समापवर्तक 1 होगा। 1 होगा तो मतलब सहअभाज्य है, ठीक है। इसमें क्या है कि हाँ, 3 संख्याएं मान ली x, y और z और प्रथम 2 और अंतिम 2 संख्याओं को गुणनफल। प्रथम दो का मतलब हो गया, प्रथम 2 का मतलब हो गया कि x, y ये हो गया प्रथम 2। मान लो एक संख्या ये है x, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है, ठीक है। तो प्रथम दो का मतलब x, y, प्रथम 2 का मतलब x गुणे y, ठीक है। तो प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 432, ठीक है ना। 432 ऐसा इसमें बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है, ठीक। और अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल, और अंतिम 2 कौन सी हो गई है? y z। अंतिम 2 कौन सी हो गई है? 2 3 मतलब y z, ठीक है। तो अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया है? 945, 945, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 14850, 14850, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया है 15120, 15120, सी 16650, 16650, ठीक है। 16650 है ऑप्शन सी में, और 15030, 15030 ये है ऑप्शन, ठीक है ना। 15030 कहाँ गया? 15030 ये ऑप्शन दिया गया, अच्छा ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब इसके 2 तरीके हैं। अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए ना, अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य है और प्रथम 2 और अंतिम 2 संख्याओं के गुणनफल क्रमशः 432 और 945 हैं, तो तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एचसीएफ पूछ रहा है, सॉरी एलसीएम पूछ रहा है। तीनों संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम पूछ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे,
एक तो तरीका, तो ऐसे सवालों में क्या करो, एलसीएम निकाल लो दोनों का, इसका भी निकाल दो, इसका भी निकाल दो, ठीक है ना। वही अपने बेसिक तरीके से निकालो आप लोग, पहले शुरुआत में बेसिक तरीके से निकालो, इसका भी निकाल दो और इसका भी निकाल दो, ठीक है। एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे एलसीएम? 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 4 3 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 एकम 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो एक इधर आ जाएगा, इकाई दहाई, दहाई के हिसाब से 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, समझ रहे हो ना। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 3 नवैया 27, है ना, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 945 का निकालो, किससे? 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और 1 4, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, अब कैसे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इनका क्या है, देखो 432, 432 का कितना निकला है, देखो 432 में कितना कितना बार 2 है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 कितने बार? 3 है, 1 2 3, 3 बार 3 है, तो 3 की पावर 3, इसके बाद आ जाओ 945, ठीक है। 945 में क्या है, 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 है 3 बार, 3 है 3 बार, 1 2 3, 3 है 3 बार, उसके बाद 5 है और 7 है, उसके बाद कितना है, 5 है और 7 है। हमने एक चीज समझाई थी आप लोगों को कि कॉमन वाली जो चीजें हैं अगर आ रही हैं तो बराबर लिखना है, एक समझ रहे हो, सीधा सीधा ऊपर नीचे लिखना है कॉमन वाला, और कॉमन नहीं है अलग है तो अलग लिखना है, समझ में आ रही ना बात? बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना आप लोग बेटा? ठीक है, सही है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एलसीएम, एलसीएम ही पूछा है, तो इसका सीधा सीधा एलसीएम को निकालो तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। एलसीएम कैसे लोगे, तो एलसीएम तो देखो सबसे बड़ी घात लोगे पहली बात, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, तो कॉमन क्या है, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये कॉमन है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इधर कॉमन है, तो 3 की पावर, अब देखो इसमें तो घातें बराबर है, इधर भी घात 3 है, इधर भी घात 3 है, तो लेकिन है कॉमन और बराबर है तो लेना है। अगर इधर 3 की, अगर इन दोनों में यहाँ पे 3 की घात 4 होती और यहाँ पे केवल 3 की घात 3 है, मतलब कोई इन दोनों में किसी एक में पावर बड़ी होती तो उस वाले को हम लोग यहाँ पे रख लेते, ठीक है। लेकिन दोनों में बराबर पावर है और क्योंकि इक्वल है ना, कॉमन है, तो हम लोग लिख लेंगे 3 की पावर 3, क्लियर हो गया। और एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन नहीं भी होता है एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त निकालते समय जो कॉमन नहीं भी होता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ऐसा नहीं होता है, बताया है, ठीक है। पहला वाला वीडियो देखना जरूर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको खोल लो, खोलो, 3 तिरका 9 तिहाई 27, 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू 35। अब इनका गुणा कर लो, क्या कर लो, इनका गुणा कर लो, करो तो 27 धामा 270, देखो 27 धामा 270 प्लस 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 दूना 12, 12 और 4 16 गुणे 35। इन दोनों का गुणा कर दिया पहले, इनको जोड़ के फिर उसका गुणा कर लेंगे, नहीं ठीक है। तो 2 0 2 7 6 13, 2 1 3 और 1 4। अब इनका गुणा कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना, 432 और गुणे 35 का गुणा कर लेंगे, ठीक है।
तो ये कैसे निकलेगा, जोड़ो, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 0, ठीक है, प्लस 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 1 16, 5 चौको 20 और 1 21, जोड़ लो, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, 6 6 12, ठीक है, और 2 1 3 और 1 4, है ना। सही जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं, बचना पड़ेगा यार। 0 0 0, 6 6 12, 9 1 10 और 1 11, ये कितना है, ये 11 1, ठीक है, 2 2 4 और 1 5, 15,120, 15,120, समझ रहे हो ना बात। ये आपका उत्तर आ गया। 0 0 0, 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 15,120 कितना आया है, 15,100, यानी जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। इसको सीधे सीधे ऐसे भी निकाल दो, मतलब मेरे हिसाब से अगर इस तरीके का सवाल है तो इसको ऐसे ही निकाल लो। एक तरीका और है, ठीक है, एक तरीका और है इसका, एक तरीका ये और है कि अब देखना ध्यान से, हम लोगों ने एलसीएम निकाल दिया सीधा, ठीक है, मतलब और इसमें सवाल में ऊपर क्या पूछा था, इस एलसीएम से सीधा सीधा आ गया, ठीक। एक तरीका और है, उसमें क्या है कि मतलब कि देखना, मतलब सवाल में क्या दिया गया था कि 3 संख्याएं सहभाज्य हैं, हमने मान लिया x y और z, ठीक है। तो इसमें मतलब सवाल में दिया गया था कि प्रथम 2 संख्याओं का x y का और अंतिम 2 संख्याओं का y z का गुणनफल 945 है, ठीक है। तो प्रथम 2 और अंतिम 2 का इसमें बता दिया था, ठीक है। तो हमको मतलब हम लोग बीच वाली संख्या मतलब निकाल लेते दूसरे वाले तरीके, बीच वाली कौन सी संख्या निकाल लेते, y वाली, कौन सी निकाल लेते संख्या, y वाली संख्या निकाल लेते, बीच वाली संख्या, y वाली बीच वाली संख्या है ना, y वाली संख्या निकाल लेते। तो y वाली संख्या निकालने के लिए क्या हम लोग निकालते, हम लोग एचसीएफ निकालते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालते। तो महत्तम समापवर्तक भी ऐसे ही निकलता ना, महत्तम समापवर्तक निकालते तो कैसे निकलता, क्या देते, अब देखना महत्तम समापवर्तक में क्या लेते बताओ, महत्तम समापवर्तक में केवल ये देते, क्या देते, केवल ये देते, यही तो देते केवल ये। मैंने क्या बोला, महत्तम समापवर्तक में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, कॉमन वाला लेते हैं केवल बस, और जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में महत्तम समापवर्तक निकालते समय केवल कॉमन वाला ही उठाते हैं, ठीक है। और जो कॉमन नहीं है, जो जैसे 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 3, कॉमन कहाँ है, 5 और 7 इधर तो है, लेकिन ऊपर वाले में कहाँ है, 2 की पावर 4 ऊपर वाले में तो है, लेकिन इधर नीचे वाले में कहाँ है, नहीं है ना। केवल कॉमन वाला उठाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, और छोटी पावर वाला, छोटी घात वाला निकाल उठाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें तो घात तुम देख रहे हो बराबर है, कॉमन है तो उठाएंगे लेंगे, लेकिन अगर जो छोटी घात अगर होगी तो उसको ले लेंगे, क्लियर है ना, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 27, कितना आ गया एचसीएफ, मतलब ये दूसरा तरीका बता रहे हैं निकालने का, 27। तो 27 कौन सी संख्या निकल गई, 27 कौन सी संख्या निकल गई, 27 बी की संख्या निकल गई, कौन सी संख्या निकल गई, बी, मतलब सॉरी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है ना, तो 27 निकल गया, बीच की संख्या बाई निकल गई, क्या निकल गई, बाई निकल गई, क्या निकल गई, बाई निकल गई, ठीक है। अब अगर कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे मतलब अगर तुमको हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, 27 निकल गया, बाई है ना, बीच की संख्या निकल गई। अब बाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, अब बाई की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 432/27, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। x बराबर 432/27, इसको सॉल्व कर लो, और ऊपर है बाई जेड, ऊपर क्या है बाई जेड। अब बाई की वैल्यू 27 आ गई है, ठीक है, तो बाई की वैल्यू 27 रखी है, तो फिर जेड की वैल्यू निकल आएगी ना 945/27,
27, इसको सॉल्व कर लो। मतलब ये दूसरा वाला तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो बीच वाली संख्या निकल आएगी। बात वही है यार, ठीक है। इसका सीधा सीधा एलसीएम निकाल दिया तो आंसर आ गया। नहीं, अब तुम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, है ना, किसका, 432 का, 945 और 20 की संख्या निकलेगी, तो फिर बीच की संख्या 27 मतलब 22 निकली, उसको यहाँ रखोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, तो अलग अलग संख्या निकलेंगी, है ना। एक तो संख्या हो गई तुम्हारी 27, बीच की संख्या हो गई 22, मिडिल की संख्या हो गई 22, है ना। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो फिर अलग अलग संख्या निकलेगी। करो कैलकुलेट करो, अभी पता चल जाएगा। करो, कैसे करोगे? ओके, इनको तुम ऐसे मतलब तोड़ के सॉल्व कर लो, तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 9 9 चौको 36, 36 और 7 36, हाँ 9 से जाएगा, 9 से देखो, 9 तिहाई 27, 9 से काटो, इसको काट दिया ना, 9 तिहाई 27 और 9 चौको 36, 9 बना 45, 9 चौको 36, 36 और 7 43, 9 अट्ठे 72 और 3 एक कम 3 और 16 तिहाई 48। एक संख्या निकल गई 16, 3 18, 3 और 1 4, 3 18, 3 एक 3 और 1 4, एक संख्या 16 निकल गई। और ये 9 एकम 9, हाँ ये भी जाएगा, 9 तिहाई 27, ठीक है, ये भी कटेगा, 9 एकम 9 और 9 पना 45, एक संख्या 16 निकल गई, ठीक है। ओके, 9 तिहाई 27, 9 पना 45, 9 एकम 9, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, 3 तिरका 9, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 3 तिरका 9 और 1 10, 35। तो कितनी संख्या निकल गई? 16, 35 और 27। एक संख्या निकल गई 16, एक संख्या निकल गई तुम्हारी 35 और एक संख्या निकल गई 27। समझ लो ना, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इधर तो मामला घूम गया यार, ये थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब तीनों से अलग अलग संख्याएं निकल गई, ठीक है। अब 27 का, 16 का और 35 का एलसीएम निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त निकालोगे तब आंसर इतना ही आएगा। कितना आएगा? 15,120 ही आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। अब देख लो कौन से तरीके से लगाना है आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है, हटा रहे हैं ना, दिखाई पड़ रहा है क्या? क्यों? हाँ दिखाई पड़ रहा है, गुड, बहुत सही। इसको अब हम खत्म कर रहे हैं मामला। रात में ख्वाबों में वो मुझे सता रही है, वो धीरे 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 मेरे दिल में आ रही है, वो धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है। ठीक है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बोल रहा है आपका, सवाल नंबर 6 दे रहा है कि 144, 360, 144, 360 और 504, 504 का एचसीएफ निकालना है। 504 का क्या निकालना है? एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये जितने भी सवाल है ना, ये मतलब रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, है ना, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो, आरआरबी पैरामेडिकल का हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, ठीक है ना, जितना भी रेलवे में परीक्षा, रेलवे की परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में जो भी गणित में जो भी सवाल पूछे गए हैं हर अलग अलग टॉपिक से, ठीक है, तो वो सभी जो प्रीवियस ईयर रेलवे की परीक्षाओं के, सभी भर्ती की परीक्षाओं में जो सवाल आए हुए हैं गणित के, वही सब सवाल हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल पूछा गया था किसमें? चलो हाँ, ये एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी सीबीटी 2 जो कंप्यूटर बेस्ड 2 है, 13 जून 2022 शिफ्ट 2 वाले में पूछा गया था, ठीक है।
तो 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, तो इसको भाग विधि से कर लो। मतलब मैं बोलता हूँ सबसे सही तरीका यही है यार। अगर इस तरीके से सवाल आए तो भाग विधि से हल कर लो, बेसिक तरीके से हल कर लो। करने के तरीके और भी हैं, ठीक है, लेकिन आप बेसिक तरीके से हल करो। ठीक है, तो देखो 144, तो भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो 3 संख्याएं दी गई हैं, अभी 3 संख्याएं दी गई हैं ये, तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी संख्या ये है, और सबसे बड़ी संख्या ये है। तो जो सबसे बड़ी संख्या से तो जो छोटी संख्या है, या हम ये कह सकते हैं जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे छोटी से जो सबसे छोटी से जो बड़ी वाली संख्या है 360, ठीक है, इन दोनों को आपस में पहले सॉल्व कर लो। मतलब 144 का भाग करो 360 में, है ना, समझना ध्यान से करो। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक है, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 8 2 10, 8 7 15, 8 8 16, ठीक, 72। कितना आया? 72। अब 144 माता से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ 72 बचा। अब इस 72 का भाग करेंगे, इधर वाली 144 को यहाँ लिख दो इसमें, ठीक है, तो कितना आया तुम्हारा? 72 दूना 144, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। अब देखना ध्यान से, ये जीरो हो गया, ये कट गया, कितना हो गया? ये जीरो हो गया ना। अब ये 72 बचा है। अब ये 72 एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है काहे का? 144 का और 360 का। अब इस 72 का हम लोग भाग करेंगे 504 में, सबसे बड़ी वाली संख्या जो रह गई है, ठीक है, इसमें। और जब हम करेंगे उस समय जो जीरो आएगा, अभी दिखा रहे हैं 72, देखना ध्यान से, 72 504, ठीक है, 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 हासिल 50, कट गया ना, ये भी तो कट गया। अब ये, अब देखो ध्यान, तो 144 का मतलब 144 का 360 में भाग दिया, यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, इसके बाद ये 72 दूनी 144 कट गया, मतलब जीरो आ गया ना। तो ये जो 72 है ये एचसीएफ है 144 और 360 का। अब इस 72 का भाग 504 में करेंगे, बड़ी वाली संख्या में, 504 में करेंगे बड़ी वाली संख्या में। तो उसके बाद जब जीरो आ जाएगा, शेषफल जब बिल्कुल ही जीरो आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कहाँ से जीरो आया? यहाँ जीरो आया ना, 72 से जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 72 सत्ते 504, 7 दूना 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 49 और 1 50। अब जो ये 72 है, अब ये 72 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया। ये 72 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया, ठीक है। यही पूछा था सवाल नंबर 6 में कि का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या हो गया? 72 होगा, हाँ 72 होगा, ऑप्शन में भी यही है। कितना होगा? 72। क्लियर? अब आ जाओ सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 पे आ जाओ। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? 506 और 782 का महत्तम समापवर्तक बताएं। इसका भी यही पूछा है, 506 और 782 का एचसीएफ, ठीक है, 506 और 782 का एचसीएफ पूछा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 34 29 46 22, 34 29 46 22, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए, 34 29 46 22, 34 29 46 22। ये आया है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन 23 जनवरी 2019 शिफ्ट 1। समझ रहे ना, इस वाले एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही कर लो, भाग विधि से कर लो। तो 506 782 भाग विधि से करना ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। देखो गणित में क्या होता है ना बेटा, गणित मांगती है स्पीड,
ठीक है। स्पीड कैसे आएगी? स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी? प्रैक्टिस से, जब रोज घंटों अभ्यास करोगे तब। ठीक है, तो 506 एकम 506, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, 7 2, 6 6 12, 7 1 8, 5 2 7, 276, ठीक है। अब फिर आ जाओ 506, ऐसे करेंगे। 276 आया है तुम्हारा, 6 6 12 2, हाथ लगा 1, 7 1 8, 5 2 7। अब 276 आया है, अब ये 506 को उठा के यहाँ रख लो, क्या इसमें करोगे? ठीक है, तो 2 6 12, 2 7 14 और 1 15 52। हाँ, 2 6 12 की 2 हाथ लगा 1, 2 7 14 और 1 15। तो कितनी बार जाएगा? 2 6 12, 2 7 14 और 1 15 52, 2 दूना 4 और 1 5, 552। एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार। 276, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 230 आ गया। कितना आ गया? 230, है ना। अब ये 230, अब यहाँ जगह नहीं है। 230 276 276, तो 230 एकम 230, समझ है ना बात। 6 7 में से 3 गया 4, 46। कितना आया है? 46, 4 3 7, ठीक है। अब 230 में करेंगे ना भाग 46 का, ये 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 6 30 का 0, हाथ लगा 3, 5 चौको 20 और 20 3 23, ठीक है। तो 46 की एचसीएफ कितना निकला है बेटा? एचसीएफ निकला है 46। ऑप्शन सी सही है। साथ में का एचसीएफ निकला है 46। हाँ 46 निकला है, सही है, बिल्कुल सही है, राइट। समझ रहे ना आप लोग? कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, क्लियर। हटा रहा हूं। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ सवाल नंबर 8। 7 तक हो गया है ना। सवाल नंबर 8, 45 78 117। 45 78 117 का एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। 45 78 117 का एचसीएफ है। 45 78 117 का एचसीएफ है। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया है, ठीक है। 23 अगस्त 2022 शिफ्ट 1। क्लियर है भाई? इसमें क्या है? 45 78 117 का एचसीएफ। इसमें क्या होगा? अब इसमें वही है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 45 है। 45 78, तो 45 2 90 होता है। 45 से एकम 45, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। अब 45 33 एकम 33, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1। समझ रहे हो ना बेटा? अब 33 आ जाओ। 12 दूनी 24, बात यही 36, 12 दूना 24, 13 में से 4 गया 9, बस 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 24 10 34 9। अब 12 आ जाओ। 12 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्लियर है ना भाई? 9 एकम 9, तो 9 3 12, 3 आया है। कितना आया है? 3 आया है ना। अब 9 इधर आएगा, 3 तिरका 9, कट गया, तो ये 3 आया। कितना बचा? 3 आया, ठीक है। 3 एचसीएफ आएगा निकला 45 और 78 का। अब इस 3 का भाग करेंगे 117 में। 3 का भाग करोगे 117 में, कितने बार जाएगा? 3 चौको 12 होता है, हैं? नहीं जाएगा। 3 तिरका 9 होता है, चला जाएगा। 9 2 11 27 हो जाएगा, हो जाएगा। 9 बार जाएगा। 3 9 27, 3 9 27, क्लियर है ना भाई? कट गया तुम्हारा, कट गया ना। 3 बजे एक साथ आते लगा दो, 3 11 कट गया। तो तुम्हारा एचसीएफ कितना निकला? तुम्हारा एचसीएफ निकला 3। एचसीएफ कितना निकला? 3। ये वाला एचसीएफ निकला ना, साइड वाला। आंसर में क्या है? ठीक है, ओके। तो सवाल नंबर 8 सही भाई। सवाल नंबर कौन सा था? लिखा नहीं मैंने।
सवाल नंबर 8 था। सवाल नंबर 8 में आंसर 3 आया है, ठीक है। एचसीएफ 3 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। अब आ जाओ सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का क्या सीन है, देखो जल्दी से। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? कैसे पता चलेगा यार? समझ में ना आए भाई कमेंट कर देना एक बार है। सवाल नंबर 8 हो गया है। सवाल नंबर 8 के बाद आ जाओ सवाल नंबर 9 पे। 8 हो गया है। 8 के बाद आ जाओ सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 सिर्फ 3 का है, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है जो 126, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे ऑप्शन सवाल नंबर 9 में है, ठीक है। सवाल नंबर 9 में है, इसमें ऑप्शन है 63 21 63 21 63 21 27 9 27 9। सवाल नंबर 9 में बोल रहा है कि 126 और 189। तो सवाल नंबर 9 में बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी वह एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है, काट सकती है, ठीक है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कोई एक उत्तर सही होगा। वो कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है, काट सकती है। मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है मात्रा को हमेशा विभाजित करता है, काटता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे, भाग से निकाल लो। 189 और भी तरीके वही वाले हैं भाई, ठीक है। तो कितना हो जाए? 2 एकम 2 126 एकम 126 9 में से 6 गया 5 सॉरी 9 में से 6 गया 3 8 में से 2 गया 6 6 3 9 6 2 8, ठीक है। 63 कितने बार जाएगा भैया तुम्हारा? 2 बार जाएगा क्या? 2 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 छंग 12 126, यानी इसका एचसीएफ निकल गया 63। ऑप्शन ए सही है, इसका एचसीएफ निकल गया 63 निकल गया। 9 में का ए 63, 9 में का ए 63 है, बिल्कुल सही है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि बेसिक तरीके से ऐसे लगा दो, ठीक है। 126 का अलग निकालो, 189 का अलग निकालो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा इसकी तुलना में। इसमें देखो तुरंत हो गया हाल ही। अब 126 में को आप तोड़ोगे, है ना, नॉर्मल एलसीएम लेके वैसे करोगे, तो अब देख लो। बाकी तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, तो सिस्टम की क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको 8वें वाले को हटाते हैं अपन। क्या कहते हो? सही बात है कि नहीं? तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। सवाल नंबर 9 हो गया। अब आ जाओ सवाल नंबर 10। ओके, सवाल नंबर 10 आया है तुम्हारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोलो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 सीबीटी 2 12 जून 2022 शिफ्ट 2 के एग्जाम में आया है। क्लियर है ना? इसमें ही पूछ रहा है सवाल नंबर 10 में। सवाल नंबर 10 ये है। सवाल नंबर 10 में पूछ रहा है कि 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अंतर ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है कि 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ में अंतर पूछ रहा है। एचसीएफ में क्या पूछ रहा है? अंतर। यही पूछ रहा है कि 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्तक
लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अंतर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है 24/6, ए है 24, बी है 6, 24/6, 24/6, 66/72, 66/72, ए बी सी 66 है और डी 72 है, 66/72। देखो ये तो बहुत आसान है, इसमें संख्या भी छोटी मिल रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 24 का निकाल दो, पहले गुणनखंड कर दो। समझ रहे हो ना, सवाल देखने के तरीके मतलब करने के तरीके देखो। 24 तो कैसे हो जाएगा तुम्हारा, 2 की पावर 3 इंटू 3, 18, 18 कैसे जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 2, तो 24, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, क्लियर। 18, 3 तिरका 9, दूना 18, क्लियर। अब ये तुम्हारा कैसे होगा, अब देखो हो गया तुम्हारा, उसमें क्या है, अब देखो पहले निकालो एलसीएम, पहले क्या निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या देखोगे, कॉमन और बड़ी घात है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, लघुत्तम समापवर्तक में, ठीक है। तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, बड़ी घात क्या है 2 की पावर 3, इधर क्या है बड़ी घात 3 की पावर 2, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, 8 है ना, 8 है ये 8 है, क्या है ये 8 है। फिर से लिख देंगे बेटा, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, दूना 8, ये कोष्टक है, गुणे 3 तिरका 9, कितना आ गया 72 आ गया। एलसीएम कितना निकल गया भैया, एलसीएम निकल गया 72, 2 दूना 4, दूना 4 दूना 8, 3 तिरका 9, 8 9 72। एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में क्या है, सबसे छोटी घात क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 3 है ना, तो 3 दूना 6, 6 निकल गया। अब इसमें क्या बोला है, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछ रहा है कैसे निकालेंगे, तो 72 में से 6 घटा देंगे। अब जब 72 में से 6 घटा देंगे तो 66 बचेगा भैया, कितना बचेगा 66 बचेगा ना, 66 बचेगा। उत्तर कौन सा सही है, उत्तर सी सही है, आंसर 66 आया। आंसर कितना आया है 66, 66 दसवां का सी सही है उत्तर 66। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भैया, समझ में आ रही ना बात। सवाल नंबर अगला देखो, ये वाला साफ कर रहे हैं भाई, ये वाला हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। ओके यहां तक हो गया, ठीक, ये वाला हम साफ कर रहे हैं। चलो भाई, अब इसमें क्या है सिस्टम की ना भाई, सवाल नंबर 11। हाँ देखो सवाल नंबर 11 में क्या है कि का महत्तम समापवर्तक है, संख्याएं दी गई हैं a की घात 2, b की घात 4। सवाल नंबर 11, a की घात 2, b की घात 4, a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 6, c की पावर 6, a2 b4 c6, ठीक है, कॉमा b की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 8, a की पावर 4, c की पावर 8, a की पावर 4, ठीक है। फिर a की पावर 8, b की पावर 6, a की पावर 8, b की पावर 6, ये a है, ठीक है, a की पावर 8, b की पावर 6, a की पावर 8, b की पावर 6, c की पावर 2, c की पावर 2। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसका भाई, एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये बड़ा सिंपल है यार, ये कहा है कि 11वां सवाल है जो, हाँ ये एनटीपीसी सीबीटी 2, ठीक है, 9 जून 2022 में आया था, ठीक है। एचसीएफ पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से, a की पावर 2, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ देखना,
ए की पावर 2, बी की पावर 4 और सी की पावर 6। क्लियर। दूसरा वाला टर्म क्या है, ये वाला है। पहला वाला ये बात लिख लिया है, ए की पावर 4, हमने क्या बोला, नीचे नीचे लिखना है, बिल्कुल ऊपर नीचे, ठीक है। ए की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 3, बी बराबर मतलब बी इक्वल में लिख लो सी की पावर 8, सी की पावर 8। अब ये तीसरा टर्म ए की पावर 8, ए की पावर 8, ए है ये, ठीक है। ए की पावर 8, बी की पावर 6 और सी की पावर 2। निकल गया एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन सबसे छोटी पावर। तो ए की पावर 8, ए की पावर 4, तो ए की पावर 2 है, ए की पावर 2 पहला। बी की पावर 6, बी की पावर 3, बी की पावर 4, तो बी की पावर 3 है दूसरा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, कॉमन घात, और मतलब कॉमन टर्म ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, और छोटी पावर छोटी घात, सी की पावर 2, सी की पावर 8, सी की पावर 6, तो सी की पावर 2। ये निकल गया आपका उत्तर। ऑप्शन में भी यही है। कौन सा ऑप्शन है, सवाल नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किताब खरीद लो भाई, बिल्कुल सही। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 पे आओ। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है भाई। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि इसमें भी एससीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एससीएफ पूछा है। तो सवाल नंबर 12 है आपका कि इसमें एक्स वाई जेड करके दे दिया गया है, ठीक है, कि एक्स बराबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 3, ठीक है। वाई बराबर दे दिया गया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, ठीक है। जेड दे दिया गया है, जेड दे दिया गया है कि 2 की पावर 4 गुणे 3, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7। अब इसमें पूछा है कि एक्स वाई और जेड का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। ये पूछा गया है इसमें, एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछा है, एचसीएफ, ठीक है। सवाल नंबर 12 एचसीएफ पूछा गया है। ओके, ये कब आया है, ये आया है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में 14 जून 2022 शिफ्ट 1 में, ठीक है। ओके, अब देखो 2 2 2, तो 2 की पावर 2 छोटी घात, 4 3 2, ठीक है। अब 3 3 2, अब इसमें सबसे छोटी 3 है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। 5 की 5 5 5 2 5 5 5 है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 7 2 7 3 केवल 7 है, दिखाई पड़ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 दूना 4 इंटू 3 इंटू 5, मतलब आप लोगों के समझाने के लिए कर रहे हैं बेटा, सीधा हो रहा है, ठीक है ना। ये सीधा हो रहा है, ये सवाल ओरल है, मौखिक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 3 5 7, 3 5 7, कितना हो गया, तो 4 3 12, 5 60, 6 7 42, 420, तो 4 3 12 इंटू 5 इंटू 7, है ना। 3 चौको 12 या 4 3 12 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो गया तुम्हारा, 12 5 60 गुणे 7 बराबर 6 7 42, 420, है ना। 420 आंसर आया है, ठीक है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 का ऑप्शन ए है इसमें,
420, 420, 420 सही, बिल्कुल सही, क्लियर, गुड। समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब आ जाओ, देख लो, आ रहा होगा समझ में, आ रहा है? देखो देखो, सब सही है, सब सही है, देखो बहुत सही, आ रहा है समझ में, ठीक। अभी पूरा साफ कर दे रहे हम। हाँ क्लियर, अब आ जाओ, ओके। अब आ जाओ सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 588 है, निम्नांकित। देखो क्या है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 13 में है कि 49, 21, 49, 21, 49, 21, 49, 21, 35 और 28, 35 और 28, ठीक है। और सवाल में ये पूछा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 588 है। मान लो कोई दो संख्याएं हैं, ए बी हैं, दो संख्याएं, या मान लो दो संख्याएं एक्स वाई है, ठीक है। उनका लघुत्तम समापवर्त कितना बोला है? 588, एलसीएम कितना बोला है? 588, समझना ध्यान से, 588। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में, मतलब जो ये ऑप्शन लिख दिए हैं ना हमने चार, इनमें से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा उन दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है जिन दोनों संख्याओं का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 588 है। समझ रहे ना आप लोग? तो निम्नांकित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लीस्ट कॉमन मल्टीपल 588 है तो। देखो बेटा, एक चीज जान लेना, हमेशा एक चीज याद रख लेना कि एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम बटे एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा काटता है, विभाजित कर देता है, ठीक है। और एलसीएम हमेशा कटता है, यानी कि विभाजित हो जाता है। एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हमेशा काटता है, विभाजित कर देता है। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त हमेशा कट जाता है, मतलब विभाज्य हो जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है। और एचसीएफ विभाजित कर देता है। क्लियर हो गई ना? तो अब तुम इसमें ये देख लो, इसमें ये पूछा गया है सवाल नंबर 13 में कि कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। अब ये चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। एलसीएम कितना है? 588 है, ठीक है। और क्या बोला है? एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो एक एक ऑप्शन में जो संख्या दी गई उसका भाग करते जाओ। अगर कट गया पूरा का पूरा तो एचसीएफ है, और अगर नहीं कटा तो एचसीएफ नहीं है। इसमें पूछा है ना एलसीएम बटे एचसीएफ, मतलब एचसीएफ काट देता है, विभाजित होता, मतलब विभाजित कर देता है। तो अगर काट दिया तो मतलब क्या है? तो महत्तम समापवर्तक क्या कहा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। अगर एचसीएफ काट दिया, इन संख्याओं में से जिसने काट दिया वो तो एचसीएफ हो सकता है, और अगर नहीं काट पाया तो फिर एचसीएफ नहीं हो सकता है। वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। काटो, 49 लाओ, 49 लाओ, ठीक है। कैसे काटोगे? हाँ, ये जाएगा तुम्हारा 49 एकम 49, तो 49 और 10 59, 58,
9 98 98 दो दो नवैया 18, दो चौको 8 और एक 9 12 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 12 बार। यानी कि ये महत्तम समापवर्तक हो सकता है, ये महत्तम समापवर्तक हो सकता है। काट दिया ना, काट दिया। अब आ जाओ 21, अब आ जाओ 21, 588/21, इधर आ जाओ, इसको करो। 21 दूना 42, 21 तिहाई 42, 42 10 52 168, 42 की दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4 42 और 3 एकम 3, 3 दूना 6 63 42, यानी 42 और 10 52 और 6 68 168 168। हाँ 8 एकम 8 और 8 दूना 16 168, यानी ये 28 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 28 बार। 21 दूना 42, 42 10 52 52 और 6 58 16 168, 8 एकम 8 8 दूना 16 168, यानी ये भी महत्तम समापवर्तक हो सकता है, ये भी महत्तम समापवर्तक हो सकता है। ठीक, अब आ जाओ 35, अब आ जाओ 35 588, ये ऑप्शन नंबर ये, मतलब ये भी हो सकता है, 49 वाला भी हो सकता है ये 49 वाला भी हो सकता है, कट गया ना पूरा पूरा। 21 वाला भी हो सकता है, कट गया ना पूरा पूरा। ठीक, अब आ जाओ 35 देखते हैं, 35 देखते हैं। ओके 35 देखते हैं। 35 वाला नहीं हो सकता यार, ये वाला नहीं कटेगा, मतलब यही उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना, देख लो एक बार, फिर भी देख लो। ठीक ठीक है, एक बार स्कोर देख लेते हैं। 28 वाला है, स्कोर देख लेते हैं। 588/28, हाँ ये हो सकता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखो 28 दूना होता है 56, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5 56, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 1 5 56 और 2 58, 28 एकम 28, सही है ना बिल्कुल। 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5 56 57 58 2, हाँ तो 28 हो गया। 28 एकम 28, यानी यही नहीं हो सकता है यार, बिल्कुल यही उत्तर है। ठीक है 35 कौन सा उत्तर सही है? ये नहीं हो सकता है, यानी ये वाला उत्तर सही है ना, ये नहीं कटेगा। काट के देख लेना भाई, इतना तो कर लोगे, काट के देख लेना, ये नहीं कटेगा। ठीक है 35 भी होगा, सही है ना। सवाल नंबर 13 का, हाँ 35 सही है, 35 है जो उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, सी वाला है। कौन सा है? सी वाला। अब सवाल नंबर 13 के बाद आ जाएंगे सवाल नंबर 14, टाइप 2। सवाल नंबर 14 टाइप 2, टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2 का क्या सीन है? क्यों है यार, चौक निकाल लिया क्या कहते हो? सही है, सही, ठीक है। अब सवाल, अब टाइप 2 आ जाओ। टाइप 2, टाइप फर्स्ट खत्म हो गया है इस किताब का। अब आ जाओ 2। अब टाइप 2 में है सवाल नंबर 14। ठीक है, सवाल नंबर 14 ये आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में आया है। 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 में आया है। ठीक है 9 अगस्त 2018। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि सवाल नंबर 14 पूछा गया है 4/5 4/5 2/3 और 5/7। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है भाई कि 4/5 2/3 और 5/7 का लासापा ज्ञात कीजिए। 5/7 का क्या ज्ञात कीजिए? लासापा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना कि कभी भी अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे सवाल आ जाए कि 4/5
कभी भी भिन्न के फॉर्म में अगर ऐसे सवाल आ जाएं कि 4/5, 2/3 और 5/7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, ये ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर, इस पता होगा आप लोगों को। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अब मतलब लासा एलसीएम पूछ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अंशों का लिख लो पहले इसको, अंशों का एलसीएम निकालते हैं और बटे जो हर है हरों का एचसीएफ निकालते हैं, बस इसी फॉर्म में निकालते हैं। अगर फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में संख्या दी है, मतलब चीजें दी गई हैं प्रश्न में, और अगर एलसीएम पूछ रहा है, तो ऐसे सवाल में जो अंश है उसका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद जो हर है उसका एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ निकालो, कितना निकालोगे? ओके, निकालो 4, 2 और 5, अंत में 4 है, 2 है और 5 है, इनका एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूना 8, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 2 धामा 20, 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। 20 देख लो चाहे निकाल के, ठीक है। एलसीएम निकाल लो अंशों का, अंत में क्या है? 4, 2, 5, 4, 2, 5, ठीक है। 4, 2, 5, 4, 2, 5, ठीक है। तो 4, 2, 5 में क्या है तुम्हारा? 4, 2, 5, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 2 और 5, तो वही सिस्टम है। मैंने बोला था अगर इस तरीके से देखोगे, तो इस तरीके से देखोगे कि 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 2 और 5, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है? एलसीएम निकालना है, ध्यान रखना। कॉमन 2 है और बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 2, और इनमें जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं, तो 5 है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 इंटू 5, तो 4 पंचे 20, एलसीएम कितना निकल गया? 20 निकल गया। तो ये एलसीएम हो गया 20 बटे, अंशों का एलसीएम निकाल दिया हमने, अंशों का एलसीएम निकाल दिया हमने, 20 आ गया है। अब आ जाओ हरों का एचसीएफ निकालो, 5 3 7, इसका एचसीएफ 1 आएगा बेटा। कितना आएगा? इसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या है। हाँ, 3 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इनका एक ही आएगा। इनका कितना आएगा? एक ही आएगा। चाहे तुम ऐसे निकाल लो, 5 तो 5 होगा, 3 तो 3 होगा, 7 तो 7 होगा, 5 तो 5 होगा, 3 तो 3 होगा और 7 है तो 7 होगा, ठीक है। अब तुम देखो इसमें कहीं कॉमन नहीं है, 5 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, तो इधर नहीं है, 7 इधर है, ना इधर है ना इधर है, तो 1 होगा पहला तो ये। और दूसरा तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 3 7, भाग विधि से भी देख लो निकाल के एक बार। 3 का करो 5 में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 बचा है, 1 2 ना 2, कट गया, ये 1 आया। कितना है? 1 आया ना। 3 का पहले 5 में करेंगे, 3 का 5 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, अब 2, अब 3 को इधर रख देंगे, अब 2 का करेंगे, 2 एकम 2 करेंगे, तो 3 में 2 गया 1, 1 बचा, है ना। अब 3 में 2 गया 1, 1 बचा, अब इस 2 को इधर रख देंगे, अब इस 2 को इधर रखेंगे, तो फिर करोगे 1 दूना 2, कट गया 1, यानी कि 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया? 1। कितना आया? 1 आया, ठीक है, 1। अब इसका भाग करेंगे 7 में, किसमें करेंगे? 7 में, 1 7 7, 1 7 7, कट गया,
तो कितना आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अब तीनों का कितना आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? एक आया है। कितना आया है? एक ही तो आया है, एक आया है। तो ये कितना हो जाएगा? हरों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा? आंसर हो जाएगा 20। आंसर कितना हो जाएगा? 20। 14 का 20 सही है। 14 का 20 आया है आंसर। ऑप्शन बी है। ए में 25 है, बी में 20 है, सी में 40 है, डी में 30 है। तो 14 का ऑप्शन बी आया है 20। किताब लो और देखो उसमें। ठीक है, अब आ जाओ सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि सवाल नंबर 15 कहता है भाई कि हाँ, अब इसमें क्या पूछा है? अब इसमें उल्टा हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में पूछा है कि 12/5 21/6 9/4 18/3 18/3 का मासापा एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ। ठीक है, ये तुम्हारा कब आया है? सवाल नंबर 15 आया है तुम्हारा एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी CBT2 18 जून 2017 शिफ्ट 3 में। समझ रहे ना बच्चों आप लोग? तो 12/5 21/6 9/4 और 18/3 का मासापा निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन लिख दें क्या? ऑप्शन दिया गया है 1/20 3/2 3/2 के बाद 3/5। ठीक है, 3/5 और 3/7। 1/20 3/2 3/5 और 3/7 ये ऑप्शन दिया गया है। अब देखो, जब कभी भी इस तरीके के सवाल आए, मतलब कि भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में इस तरीके से दिया हुआ हो, तो और अगर एचसीएफ पूछा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक पूछा हो, तो फिर क्या करते हैं? इनमें हम करते हैं अंशों का, लिख लो, अंशों का एचसीएफ निकालते हैं ऊपर वाले का। ठीक है, और हरों का एलसीएम निकालते हैं, हरों का एलसीएम निकालते हैं, है ना? इस तरीके के सवाल पूछा हो तो अंशों का, अंश है ये ऊपर वाला और हर है नीचे वाला। ठीक है, अंशों का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं और हरों का एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ निकाल लो, ये 12 है, एचसीएफ निकालो। पहले क्या है? एचसीएफ निकाल लो अंशों का, एचसीएफ निकालो। अब तो निकालना सीख गए होगे, निकालो। 12 21 इस तरीके से निकाल देते हैं। 9 18 है ना? 12 21 9 18। तो देखो लाइट आ गई यार, थैंक यू। ठीक है, 12 21 9 18। तो अब इसमें 12 21 9 18 का क्या सीन है? 12 21 9 18 का क्या सीन है? 3 चौको 12 या 6 दूना 12, जैसे भी निकाल लो। 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, ऐसे निकाल लो। 21 3 सत्ते 21। ध्यान देना कॉमन कॉमन बराबर आना चाहिए। ठीक है, 3 तिरका 9, 9 दूना 18, 3 तिरका 9 दूना 18। हमने क्या कहा था? बराबर बराबर कॉमन कॉमन वाला मामला रहना चाहिए एक चीज में, जितना आ पाए जहां पे आ पाए। ठीक है, देखो तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9, यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा? 3 की पावर 2, 3 सत्ते 21 9 है ना? 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 दूना 18। एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो तुम्हारा एचसीएफ ऐसे एरो कर दे, समझ रहे होगे ना? अब देखो एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन लेना है। तो कॉमन कौन सा है? कॉमन ये वाला है। कॉमन कौन सा है भैया?
ये वाला है, और जो कॉमन नहीं है उसको एचसीएफ में हमको नहीं लेना है। 2 इधर है, ना इधर है ना इधर है, सब में आना चाहिए बराबर। 7 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, केवल 3 ही सब में है, केवल कॉमन है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है, सबसे छोटी घात 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 3, तो क्या आएगा 3 आएगा। कितना आएगा इसका एचसीएफ? 3 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा? ठीक है, इसका एचसीएफ 3 आएगा, है ना। 3 ही तो आएगा, 3 3 3 3 3, हाँ 3 आएगा। ठीक है, अब निकालो हरों का एलसीएम। अब क्या निकालो? हरों का एलसीएम। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या है देखना, 5 6 4 3, 5 6 4 3, 5 6 4 3। इसको सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे करके निकाल दे रहे हैं। ठीक है, 5 6 4 3, 5 6 4 3। देखो इधर तो 5 ही आएगा, इधर 2 गुणे 3 आएगा, इधर 2 की पावर 2 आएगा, और इधर 3 आएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? 5 5 आएगा, 2 3 6 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, और 3 आएगा। ये 2 की पावर 2 है भैया, कितनी है ये? 2 की पावर 2, 2 दूना 4। अब निकालो। अभी देखो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लेना ही है, और कॉमन में बड़ी घात लेना है। कॉमन में क्या लेना है? बड़ी घात। 2 की 2 2 2 कॉमन है, 2 की पावर 2, तो बड़ी घात ली, और समझ रहे हो ना बात। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, तो 5 लेना है, कॉमन नहीं है। अब 3 भी देखो, 2 बार आया है ना 3, तो 3 को केवल 1 बार लेना है। ठीक है, कॉमन है ना एक तरीके से, तो इसको भी लेना है 1 बार। अब आ जाओ, कर लो हल। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, पंचे 20, तिहाई 60। कितना आया है? 60 आया है। अब इस फॉर्म में अगर रख दोगे आप, एचसीएफ कितना आया है? 3 आया है, और एलसीएम कितना आया है? 60 आया है। इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, और 3 दूना 6, 1/20, ये उत्तर आ जाएगा। 1/20 कितना आ जाएगा उत्तर? 1/20, यही उत्तर है। देखो सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 का ए है 1/20। सवाल नंबर 15 ए है 1/20। क्लियर, गुड। अब आ जाओ सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16, ठीक है, 16 16 16। सवाल नंबर 16 देखते हैं क्या है। आ जाओ। सवाल नंबर 16 में क्या है कि देखना, ओके, सवाल नंबर 16 आया है, रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में आया है। ओके, 29/9/2022, शिफ्ट 3 में। अब आ जाए, इसमें सवाल नंबर 16 में पूछा है कि भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज की गणना। भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज की गणना मासापा बटे लासापा के रूप में की जाती है। मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया है कि भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज की गणना मासापा बटे लासापा के रूप में की जाती है। मतलब कि भिन्नों का, इन्होंने देखो इसमें ही उत्तर बता दिया है, प्रश्न में ही उत्तर बता दिया है। ये हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें ये बोला गया फ्रैक्शन या भिन्न का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसमें अंशों का एचसीएफ होता है, और अपॉन बटे में हरों का एलसीएम होता है के रूप में की जाती है। तो 2/3, 4/5 और 3/2 का सबसे बड़ा सामान्य गुणज ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। 2/3, 4/5, 3/2, 2/3, 4/5 और 3/2, 2/3, 4/5, 3/2। ठीक है, ऑप्शन में है तुम्हारा ए, बी, सी, डी
ऑप्शन में है 5/30, 3/50, ठीक है, 1/30 और 1/40, है ना। 5/30, 3/50, 1/30 और 1/40, ठीक है। तो इसमें HCF निकालना है। किताब खरीद लो भाई, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, ठीक है। किताब ना खरीद लो, ठीक है, तो ऑनलाइन PDF इस किताब का डाउनलोड कर सकते हो, सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे कि रेलवे गणित भाई आदित्य रंजन सर, ठीक है, बस हिंदी माध्यम सर्च हो जाएगा, ठीक है। PDF में सर्च करना, किताब निकल आएगी। बहुत अच्छी किताब है सर की। ओके, अब इसको भी वही करोगे। क्या करोगे? अंत का HCF निकालना है। क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है, ठीक है। क्या करोगे इसमें? क्या करोगे इसमें? 2, 4, 3, अंत का HCF निकाल लो पहले। अंत का HCF निकाल लो। 2, 2 दूना 4 और 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ठीक है। 2, 4, 3, ठीक है। तो अंत का HCF निकाल रहे हो तो इसमें HCF 1 आएगा बाबू। कितना आएगा? 1 ही आएगा, बिल्कुल, क्योंकि तीनों में कोई एक चीज नहीं है। 2 इधर है, इधर है, इधर भी अगर होता तो मामला बन जाता ना, नहीं है। इसका भी HCF 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। चाहे तुम ऐसे कर लो, भाग विधि से निकाल के देख लो एक बार, देख लो। 2 समझने के लिए निकाल लो एक बार। 2 का 3 में करेंगे ना तो 2 एकम 2, 2 का 3 में करेंगे भाग, 2 एकम 2, 1 बचेगा। 3 में 2 गया 1। अब करेंगे 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 आया। कितना आया? इन दोनों संख्याओं का 1 आया। 2 का 3 में 2 का 2 और 3 का कितना आया? HCF 1 आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आया। अब 1 का 4 में करेंगे, 1 का 4 में करेंगे, 1 चौको 4, 1 चौको 4, ये भी हो गया। तो HCF कितना आया? 1 ही तो आया है, ठीक है। HCF आ गया 1। HCF कितना आ गया? 1। अब नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM कितना आएगा बताओ? इनका ऐसे निकालो। कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आएगा नहीं, 5 तिहाई 15 आएगा नहीं, 5 चौको 20 आएगा नहीं, 5 25 आएगा नहीं, 5 का 30, 30 आएगा। इनका LCM कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। LCM कितना आएगा? 30 आएगा। यही उत्तर हो गया। 1/30, 16, 1/30, सही है ना? क्लियर बिल्कुल। तो 16 का है 1/30, ये है सी वाला है। ये आ गया आपका आंसर। 16 का सी है 1/30, 1/30, 16 का सी है 1/30, सी है, ठीक। तो बच्चों, दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सब लोग खुश रहें, जीवन में तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत।